हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो सितंबर महीने में इशू हुई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करने के लिए चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज़ को चार्जशीट करने के ऑर्डर इशू कर दिए थे जिन्होंने भी अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन नहीं भरी थी। ये ग्रुप ए बी सी के एम्प्लॉयज़ को ही फिल करनी मैंडेटरी हैं। ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय हैं उनको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने 6 सितंबर को ये इंस्ट्रक्शन इशू की थी। इसमें 31 अक्टूबर तक टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है। जिन भी एम्प्लॉयज़ ने अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं फिल की है वो 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन फिल कर लें, अदरवाइज उनको चार्जशीट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपको नहीं पता कि ये ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे फिल करनी है तो एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के बारे में आपको पता भी होगा कि जो एम्प्लॉय सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत कवर होते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस में गवर्नमेंट ने बताया है कि गवर्नमेंट ने 28/9/2021 का लेटर था, उसके तहत पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दोनों पॉलिसीज़ हैं उनके तहत किसी भी तरह की फ्रेश रिक्रूटमेंट के ऊपर रोक लगा दी थी। अब इस मैटर को दोबारा रिकन्सिडर किया गया है और गवर्नमेंट ने जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 है उसको रिवाइव करने के लिए डिसाइड किया है। इसके तहत जो भी एम्प्लॉयज़ 28/9/2021 को सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे थे वे तब तक काम करते रहेंगे जब तक इन पोस्ट के अगेंस्ट रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती, या फिर 31 दिसंबर 2022 तक जो भी पहले डेट पड़ेगी उस डेट तक ही ये एम्प्लॉय काम कर पाएंगे। सीधा सीधा मतलब ये है कि 31/12/2022 तक गवर्नमेंट ने उन एम्प्लॉयज़ के लिए टाइम दिया है जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत काम कर रहे हैं। इस टाइम अक्टूबर 2022 का महीना चल रहा है और 2 महीने के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट रेगुलर अपॉइंटमेंट कर देगी। तो इन्होंने यही कहा है कि 31/12/2022 तक वो एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, या फिर जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा। अगर आगे गवर्नमेंट के द्वारा टाइम नहीं बढ़ाया जाता तो ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए एक प्रॉब्लम की बात है कि 31/12/2022 तक ही उनकी सर्विसेज हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। पहले हार्ट्रॉन के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ लगते थे उनके अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन नहीं होती थी। अब गवर्नमेंट ने उनके लिए भी रिजर्वेशन को मैंडेटरी कर दिया है। हार्ट्रॉन के थ्रू या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू जो भी एम्प्लॉयज़ लगाए जाएंगे उसमें भी रिजर्वेशन लागू होगी और रिजर्वेशन के तहत ही सभी कास्ट के एम्प्लॉयज़ उसमें अपॉइंट किए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स से रिलेटेड है। इस महीने में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी। जो भी IAS या फिर दूसरे ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है। हरियाणा सरकार के द्वारा 14 अक्टूबर 2016 को इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी। उन इंस्ट्रक्शन को एनक्लोज किया है इसके साथ। इसमें जो ट्रेनिंग की सीलिंग थी, जो खर्चा होता था ट्रेनिंग पे, उसको बढ़ा दिया गया था। जैसे IAS के लिए 40,000 तक की सीलिंग कर दी गई थी, HCS और HPS के लिए 30,000 तक और दूसरे ऑफिसर्स के लिए 20,000 तक। तो इसमें जो एक इंस्टीट्यूट है ये आप देख सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग एंड सोशल रिसर्च, इसने जो पैकेज दिए हैं वो पैकेज इसमें साथ लगे हुए हैं और ये टॉपिक हैं जिन पर भी ट्रेनिंग होनी है। तो ये सभी ट्रेनिंग्स इंडिया के अंदर ही हैं। इंडिया से बाहर इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए भी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग एंड सोशल रिसर्च के द्वारा लेटर भेजा गया था, उसमें ये चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। तो जो सीलिंग लगाई है गवर्नमेंट ने, जो ये लेटर मैंने आपको दिखाया था 2016 वाला, इसके तहत जो सीलिंग लगाई गई है उसमें सिर्फ यही कवर होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कवर नहीं होती इसमें। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको तभी काम आएंगी जब आपके ऑफिस में कोई ऑफिसर ट्रेनिंग पे जाना चाहेगा तो आप इस सीलिंग के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि वे जा सकते हैं या नहीं और कितना उसके लिए आप अपने ऑफिस से पे कर सकते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा खर्च होगा वो उनको अपनी जेब से ही पे करना पड़ेगा। तो ये 2016 की इंस्ट्रक्शन जो इसके साथ एनक्लोज्ड हैं ये आपके काम की हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में 2 जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट किया जाए। उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें पर्टिकुलरली कुछ नहीं बताया गया है,
इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि एमिनेंस पर्सन होना चाहिए पब्लिक लाइफ में, लॉ की और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, सोशल सर्विस मैनेजमेंट और जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नेंस, इनकी नॉलेज होनी चाहिए जो भी अप्लाई करना चाहता है इसके लिए। इसके लिए जो कमिश्नर होंगे वो 3 साल के लिए या फिर 65 साल की उम्र तक जो भी पहले आएगा उस तब तक वो काम कर सकते हैं। इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय अप्लाई करता है तो उसको अपना आवेदन प्रॉपर चैनल भेजना पड़ेगा। इसमें लास्ट में क्लियरली लिखा है, पर्सन हु आर सर्विंग अंडर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन में सेंड देयर पर्टिकुलर्स थ्रू प्रॉपर चैनल। इसके साथ में ये फॉर्म एनक्लोज किया है, ये फॉर्म भर के प्रॉपर चैनल भेजना है अगर कोई एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई करना चाहता है तो। अदरवाइज कोई भी नॉर्मल पर्सन जो एम्प्लॉय नहीं है और जो वेल एजुकेटेड है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो विजिलेंस रेड से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन पहले भी इशू की गई थी कि जो गवाह बनते हैं विजिलेंस रेड में उसके लिए गजेटेड ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाएगी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर रेड होती है तो उस जिले के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। इस लेटर में गवर्नमेंट ने फर्दर इलेबोरेट किया है कि हर जिले का डीसी 5 सूटेबल गजेटेड ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा। वो सभी अलग अलग डिपार्टमेंट से होने चाहिए और उसकी इन्फॉर्मेशन एसपी विजिलेंस को भेजी जाएगी। एसपी विजिलेंस किसी भी एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकता है उनमें से रेड के टाइम पे। ये जो पैनल होगा 5 गजेटेड ऑफिसर्स का, ये हर 3 महीने में रिवाइज होगा, मीन्स ये चेंज हो जाएंगे और एक पैनल में जो एम्प्लॉयज़ आए थे वो दोबारा दूसरे पैनल में नहीं डाले जाएंगे। ये लिस्ट सिर्फ डायरेक्टर जनरल स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से ही शेयर की जाएगी और जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी ये लिस्ट शेयर नहीं की जाएगी। तो ये इंस्ट्रक्शन थी जो सितंबर महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई हैं। इसके अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन हो जिसके बारे में आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।